गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटे हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इस चैप्टर में अब तक हम जान चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, और दो इक्वेशन से कैसे पता लगाएंगे कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। उसके बाद हमने जानना था कि ग्राफिकल मेथड से कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है। आज हम देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। क्योंकि ग्राफिकल मेथड से जब हम सोल्व करते हैं तो हमें हर बार ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, उसके बाद पता लगता है सॉल्यूशन का। तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक इक्वेशन को देखेंगे, उसके पॉइंट्स निकाल लेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इसी के लिए हम दूसरा मेथड सीख रहे हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। कि इस मेथड से अगर कहेगा आपको कि पेपर में अगर आपको कहा जाता है ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपने सोल्व करना है, तो आप इसी मेथड से सोल्व करेंगे। नहीं तो इसके बाद हम एक मेथड और सीखेंगे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो आपको तीनों में से जो बेस्ट लगेगा आप लास्ट में उसी एक की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। तीन तरीके सीखेंगे हम, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको आने तीनों चाहिए, लेकिन आप अपनी कमांड किसी एक पे बहुत अच्छी रखें। क्योंकि अगर आपको पेपर में दे देता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कीजिए तो आपको कंपलसरी उसी से सोल्व करना है। अगर कहता है कि इस इक्वेशन को सिर्फ सोल्व कीजिए, तो आप जिस मेथड के साथ चैप्टर खत्म होने के बाद कंफर्टेबल होंगे आप उसी मेथड से सोल्व करें। तो आइए आज हम सीखते हैं बेटा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। तो ये दो पेयर दिए हुए हैं हमें लीनियर इक्वेशन के। सबसे पहले तो मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2। तो इसमें सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, स्टेप 1 में हम किसी भी एक वेरिएबल को, एक्स को या वाई को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और दूसरे को पूरी इक्वेशन में जो टर्म्स हैं अलग ले जाएंगे। जैसे मैं एक्स को इधर रख लेता हूं तो ये बनेगा एक्स इक्वल टू 3 - 2y। ठीक है बेटा, अगर मैं y को इधर रखता हूं तो ये बनेगा 2y इक्वल टू 3 - x, और y की वैल्यू आएगी 3 - x/2। अभी यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी इस मेथड में। कि जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड जिस भी वेरिएबल को रख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उस वेरिएबल को रखें जिसमें कोफिशिएंट 1 हो। क्योंकि अगर हम x को इधर रख रहे हैं तो हमारे पास x आ रहा है 3 - 2y, और अगर y को इधर रख रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है 3 - x/2। तो ये जो नीचे 2 डिनोमिनेटर में है ना, ये आपको लास्ट तक परेशान करेगा जब आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे। क्योंकि आपको बार बार एलसीएम लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए बेस्ट है कि आप उसी वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रखें जिसका कोफिशिएंट 1 हो। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रख लो। अब मैं लिखूंगा कि वी कैन राइट इक्वेशन 2 एज। तो इक्वेशन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर कि x इक्वल टू 3 - 2y आप इसको लिख सकते हैं। क्योंकि 2y इधर प्लस का, इधर जाएगा माइनस का हो गया। तो इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा इक्वेशन 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो भी हमने वैल्यू निकाल लिया ना x इक्वल टू 3 - 2y, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह मैं क्या रखूंगा, आप कहेंगे सर 3 - 2y, और माइनस में 15y इक्वल टू 2। तो ये आया मेरे पास 21
-14y -15y इक्वल टू 2। अब आप देखेंगे माइनस माइनस इनको ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, माइनस का 29y इक्वल टू 2 माइनस 21, तो ये कितना बनेगा, माइनस का 19। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, -19/29। ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में होगा, इसके साथ भी माइनस है तो माइनस जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया मेरे पास 19/29। ये आ गया हमारे पास बेटा y की वैल्यू क्या आई, 19/29। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, थर्ड स्टेप में। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अगर हम इक्वेशन 3 में y की वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन 3 क्या हमारे पास, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो आइए करते हैं, x इक्वल टू 3 माइनस 2y है, तो मैं इधर लिखता हूँ 3 माइनस 2, y की जगह हम क्या लिखेंगे, 19/29। ठीक है बेटा, तो ये आपका बनेगा 3 माइनस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 38/29। तो ये 29 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 87, क्योंकि 29 को मैंने एलसीएम ले लिया। तो इधर 1 है, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 माइनस के 38, तो ये जाएगा 7 में से 8 घटाएंगे 9, ये आएगा 49/29। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो अब मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि ये आप जान पाए होंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो आइए हम एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रखना है और उस वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे जिसका कोफिशिएंट 1 हो, ताकि इक्वेशन में पुट करते हुए हमें सोल्व करने में आसानी रहे। उसके बाद सेकंड स्टेप में उसकी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे जिसमें से हमने वो निकाली, जैसे इक्वेशन 2 से मैंने निकाली तो इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। उस वैल्यू को पुट करने के बाद आपके पास x या y की एक वैल्यू आएगी, उसको किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 किसी में भी पुट कर दो, आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था बेटे हमारा मेथड सब्स्टिट्यूशन, जिससे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना अगर पेपर में कहा जाता है तो हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम इसके बेस पे सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जितने आपकी बुक में दिए हुए हैं। थैंक यू।